वहीं इस मामले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्दमल जाहिर किया है। ओवैसी ने कहा है कि ये जगह 700 साल से मस्जिद है जहां नमाज अदा की जाती रही। ओवैसी ने कहा है कि ये वक्फ व जरिया वक्फनामा है। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि अदालत ने अपने फैसले में कई बुनियादी बातों को नजरअंदाज किया। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का तस्करा करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला गलत और सिर्फ अकीदे की बुनियाद पर था। उस वक्त मैंने खबरदार किया था कि ऐसा फैसला बहुत से दूसरे तनाज़ात के दरवाजे खोल देगा, लेकिन मुझे खामोश रहने का मशवरा दिया गया। अब दोनों केसों में दिया गया रिलीफ एक जैसा है। इसके अलावा इस फैसले में बहुत सारी खामियां भी हैं जिनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त कर देगा। 700 साल से ये मस्जिद है और यहां पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 एंड 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात यह है जो आपको समझने की जरूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गजीट है 1935 का, उसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया और फिर 1985 में ऑफिशियल गजीट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत ये वक्फ की गजीट भी है। पांचवी बात यह है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप अब क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि एएसआई का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते।